हेलो फोक्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, थॉर लव एंड थंडर तो तुम्हें ठंडा करके गर्म छोड़ के चला गया, नहीं गर्म करके ठंडा छोड़ के चला गया। लेकिन अब क्या, अब ऐसा क्या है जो तुमको फिर से एंटरटेन करके गर्म करके छोड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसे शो का रिकमेंडेशन जो आपके एंटरटेनमेंट का तो पता नहीं, लेकिन आपको ऑर्गेज्म जरूर दिला सकता है। जानता हूं कि बहुत ही क्रिंज और टट्टी साउंड कर रहा हूं, लेकिन बात समझ गया ना, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो मैं जिस शो की बात कर रहा हूं वो है द बॉयज। अब मैं ये जानता हूं कि आपने इस शो का नाम पहले कहीं ना कहीं पे तो सुने ही होंगे, लेकिन जब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें मैंने ये पूछा कि आपने द बॉयज सीरीज को देखा है कि नहीं, तो उसमें आप में से बहुतों ने नो पे क्लिक किया है, जिससे मुझे ये पता चला कि आपने इस सीरीज का नाम पहले कहीं ना कहीं पे तो सुने होंगे, लेकिन आपने अभी तक इस सीरीज को देखे नहीं हो। और मेरे हिसाब से ये ना देखने का सिर्फ दो ही मेन रीजंस हो सकता है। पहला कि आपके पास टाइम नहीं है, जो कि टोटली अंडरस्टैंडेबल है, या फिर दूसरा आपको इस शो को देखने के लिए इनफ रीजन या फिर वो किक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप इस शो को देखोगे। और अगर आपका इस शो को ना देखने का मेन रीजन सेकंड वाला है, तो फिर आपको इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस दूंगा जिसकी वजह से आपको ये शो को देखना चाहिए। उससे पहले मुझे अगर इस सीरीज के प्लॉट के बारे में थोड़ा सा बताना हो, तो फिर ऐसा समझो कि कोई तुम्हें अगर सुपर हीरोज के बारे में पूछे तो फिर तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? यही ना कि एक ऐसा पावरफुल एंटिटी जिसके पास सुपर पावर्स होगा और उन सुपर पावर्स की मदद से वो लोगों की भला करेगा, लोगों को बचाएगा मुसीबत से, और बहुत दिल का अच्छा होगा। लेकिन तुम ही सोच के देखो कि अगर किसी के पास सही में सुपर पावर्स होते तो वो कितने दिन तक अच्छा रह पाता, जब उसको पता चलता कि उसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं, वो जो चाहे वही कर सकता है। तब तुम क्या, कोई भी हरामी बन जाएगा। ठीक इसी तरह इस शो में भी कुछ हरामी सुपर हीरोज हैं जिनको लेके इस शो को बनाया गया है, और ये सारे सुपर हीरोज दुनिया के लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि वो सारे एकदम परफेक्ट आइडियल सुपर हीरोज हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारे बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, जैसे कि ड्रग सप्लाई, और किसी को मारना तो इनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे बुरे बुरे काम ऐसे करते हैं जिसको आप शो में ही देखो तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मतलब ये समझ लो कि ये सारे सुपर हीरोज एकदम टट्टी माफिक है, बस गिनती के दो को छोड़ के। तो इसीलिए ये सारे सुपर हीरोज इस सीरीज के मेन विलन भी है, मतलब अभी तक तो ऐसा ही दिखाया गया है। अब क्योंकि ये सारे विलन है इस सीरीज के, तो फिर इनको रोकने के लिए किसी ना किसी को तो चाहिए ना। तो यहीं पे आता है द बॉयज, एक ऐसा ग्रुप जो इन हरामी सुपर हीरोज को अपनी औकात दिखाने में लगा है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो यह है कि इस ग्रुप के लोगों के पास इन सुपर हीरोज से लड़ने के लिए सुपर पावर्स ही नहीं है। लेकिन सुपर पावर्स ना होने के बावजूद भी आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि हरामी सुपर हीरोज का पल्ला भारी है इनसे, और यही इस सीरीज का मेन की पॉइंट है। लेकिन मुझे इस सीरीज में सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आया, जो कि आई एम गेसिंग कि आपको भी आएगा, कि ये सीरीज एक ट्रूली 18+ सीरीज है। मतलब जो चीज आपको मार्वल, डीसी या फिर कोई भी शो अपने सपनों में भी नहीं दिखाना चाहेगा, वो ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है। इसमें आपको वो सब मिल जाएगा जो आप एक ट्रूली 18+ शो से एक्सपेक्ट करते हो, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस शो से जितना एक्सपेक्ट करते हो वो उससे कहीं ज्यादा ही देगा। और इस सीरीज के गोर सीन्स इतने ब्रूटल है, इतने ब्रूटल है, मतलब मुझे तो अभी आदत हो गया है क्योंकि मैंने इस सीरीज को सीजन 1 से देखा है। लेकिन आप अगर इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो तो फिर एक अच्छा सजेशन दे देता हूँ कि आप इस सीरीज को देखते वक्त कुछ खाना मत। अब ये इस सीरीज के लिए थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन ये अगर नहीं बताया तो फिर आपको इस सीरीज के ब्रूटैलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस स्पॉइलर को अवॉइड करना चाहते हो तो फिर मैं स्क्रीन के ऊपर एक टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप उस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हो जिससे आपको स्पॉइलर नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि इस सीरीज में एक कैरेक्टर है एट्रेन, जिसके पास फ्लैश की तरह सुपर ह्यूमन स्पीड से दौड़ने की पावर है। तो जब ये अपनी सुपर स्पीड से दौड़ रहा था तब इसके सामने आ जाता है एक लड़के का गर्लफ्रेंड, जिसके दोनों हाथ उसके बॉयफ्रेंड ने पकड़े हुआ था, मतलब लड़के ने। अब क्योंकि ये मतलब एट्रेन अपने सुपर स्पीड में था, इसीलिए वो उस लड़की को फाड़ के चला जाता है, लिटरली फाड़ के, और उस लड़की के बॉयफ्रेंड के हाथों सिर्फ उसके दोनों हाथ रह जाते हैं। वो सीन भी मैं अगर इस वीडियो में चला दूं तो फिर ये वीडियो यूट्यूब खा जाएगा। इस तरीके की बहुत सारे सीन्स इस सीरीज में भरे पड़े हैं। मतलब आपको अगर रॉन्ग टर्न, फाइनल डेस्टिनेशन जैसी मूवीज पसंद है तो फिर ये सीरीज आपके लिए किसी जेम से कम नहीं है। और हाँ, आपको इस सीरीज में वैसे वाले सीन्स भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? हरामी मानस। बस आप इस सीरीज से कुछ नॉर्मल एक्सपेक्ट मत करना। मतलब इस सीरीज में देखा जाए तो कुछ नॉर्मल है ही नहीं। कोई हवा में उड़ उड़ के कर रहा है, हाँ वही, कोई लेजर मार मार के कर रहा है, कोई बहुत ही अजीब तरीके से दूध पी रहा है। वैसे ये सब कुछ एक ही कैरेक्टर करता है जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा अजीब और सबसे बड़ा हरामी है, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैं इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप इस सीरीज को जब देखोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और इस सीरीज के ट्रोल कम रोस्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं ना कि तुमको बहुत पसंद आएगा। मतलब ये हमारे रियल वर्ल्ड के कारनामों को ट्रोल करते रहते हैं। तो फिर आपको अगर ट्रोलिंग या फिर रोस्टिंग बहुत पसंद है तो फिर आपको
इस शो को देखना चाहिए एक बार। इन लोगों ने तो स्पाइडरमैन तक को भी नहीं छोड़ा। स्पाइडरमैन का एक जो फेमस लाइन है ना कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि नो डाउट स्पाइडरमैन मूवीज का एक टोटली आइकॉनिक लाइन है, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद इसी लाइन को टोटली ऑपोजिट येट मोर रियलिस्टिक वे में बोला जाएगा, जिसको सुन के तुमको लगेगा कि इतने दिन से हम क्या देख रहे थे। दुनिया का सही ज्ञान तो इस शो से ही मिलेगा। और हाँ, ये तो बताना भूल ही गया कि कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी भी मूवी या फिर सीरीज में कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत लॉजिकल होने के बाद भी उस सीन में जो दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाने के चक्कर में उसको दिखाया नहीं जाता या फिर बनाया ही नहीं जाता। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के पहले एक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि एंड मैन अपने आप को श्रिंक करके बहुत छोटा होकर थैनोस के बैंगनी पिछवाड़े में घुस के बड़ा हो जाता, जिससे थैनोस की तो पूंगी बच जाती ना। लेकिन वो प्रैक्टिकली करना किसी भी मूवी या फिर सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सीरीज में वो चीज प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकली क्या, इस सीरीज में उससे भी वन स्टेप फर्दर जाके पीछे की जगह आगे की छेद में घुस के आदमी को फोड़ा जाता है। तो मतलब समझ सकते हो कि इस शो का स्टैंडर्ड किस लेवल पे है। मतलब आज के समय इस शो को इस तरीके की सीन्स की वजह से और कोई भी शो कम्पीट नहीं कर पाएगा। वैसे मुझे एक्टिंग के बारे में उतना ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद तुम अपने आप को जितना रियल मानते हो उतना ही रियल इन सीरीज के कैरेक्टर्स को मानोगे, क्योंकि इन एक्टर्स ने जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को प्ले करा है उनकी एक्टिंग इतना अच्छा है कि आपको रियल लगेगा सब कुछ। और इस सीरीज में अभी तक 3 सीजन आ चुका है, जिसमें हर एक सीजन में 8-8 करके एपिसोड्स हैं, जिनमें हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 1 घंटे के आसपास है। तो इसको पूरा कंप्लीट करने में समय लगेगा आपको। और अगर आप मेरे इस रिकमेंडेशन से इस सीरीज को देखने जा रहे हो तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि मेरे रिकमेंडेशन से आप इस सीरीज को देखने जा रहे हो, या फिर पूरा देख के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि ये सीरीज कैसा था। तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगा कि आप मेरे इस रिकमेंडेशन से इस ऑसम सीरीज को देखने जा रहे हो या फिर देखने जाओगे, तो कमेंट करके बताना। वैसे ये सीरीज आपको Amazon प्राइम वीडियो में मिल जाएगा, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप जुगाड़ लगाओ, खोज तो लोगे ही। तो बस यहीं पर ही मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। तुम्हें अगर इस वीडियो को या फिर मेरी बकबक सुन के अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को लाइक करना, और प्लीज अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।